हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार विधान परिषद के अंतर्गत कई सारे पोस्ट की एग्ज़ाम हुई थी, जैसे कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और प्रतिवेदक। तो उन सब के पीटी एग्ज़ाम्स हो गए हैं और जैसा कि आपको पता होगा, ये रहा इसका ऑफिशियल वेबसाइट। जिसमें हम लोग नीचे की तरफ आएंगे तो ये नोटिस बोर्ड है। जब इस पे मोर पे हम लोग क्लिक करेंगे तब यहाँ आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट नोटिस के अंतर्गत यहाँ दिया गया है विज्ञापन संख्या 2/2024, जिसमें सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, डेटा एंट्री ऑपरेटर और असुलिपिक विज्ञापन संख्या 2/2024 के अंतर्गत आती है। इसमें क्या दिया गया है, उसके उत्तर कुंजी यानी कि आंसर की आ गए हैं पीटी एग्जाम्स के, और उस पे आपत्ति दर्ज करने के संबंध में ये नोटिस था। तो ये नोटिस का डेट खत्म हो गया है। अगर आप लोगों को किसी आंसर पे कोई आपत्ति था तो आप लोगों ने उस पे आपत्ति दर्ज कर दिया होगा अभी तक में। अब इसका जो अगला स्टेप होगा वो इवैल्यूएट करेंगे, जो आयोग है वो इसकी इवैल्यूएशन करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है जो आपत्ति, और उसके बाद फिर पीटी रिजल्ट्स डिक्लेयर करेंगे कुछ ही दिनों में। अगला जो चरण होगा इसके बाद होता है वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट। तो चलिए, ये वीडियो उसी के लिए है, वर्ड प्रोसेसिंग और टाइपिंग टेस्ट। उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस देख लेते हैं कि यह सबसे लास्ट नोटिस जो है वो किस डेट को है और किस संबंध में है। तो यह 12 नवंबर 2024 को, यही आपत्ति जो आंसर की पे आपको आपत्ति दर्ज करना था वही लास्ट इसका नोटिस है। अभी तक कोई नेक्स्ट नोटिस नहीं आई है। तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं परीक्षा की पद्धति क्या होगा। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं, यह एडवर्टीजमेंट है जो कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और असुलिपिक के अंतर्गत जो बहाली होने वाली है उसकी ये नोटिस है। तो यहाँ आप देख सकते हैं परीक्षा की पद्धति क्या है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में पहले होगा पीटी, जो कि हो गया है ओएमआर बेस्ड। अब उसका रिजल्ट कुछ ही दिनों में आएगा, तो आप लोग तैयार रहिए। और इसका कट ऑफ वगैरह ये मैं इसलिए इसके लिए कोई वीडियो नहीं लाने वाला हूँ, क्योंकि ये कट ऑफ वगैरह कुछ रिलीज़ या फिर मार्क्स कुछ रिलीज़ करते हैं नहीं, बस ये रिजल्ट ही डायरेक्ट पब्लिश कर देते हैं। 50 अंकों का हिंदी टंकन यानी कि हिंदी टाइपिंग होगी, जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, और उसमें वर्ड स्पीड मांगा गया है 30 वर्ड्स पर मिनट, एवं 50 अंकों का अंग्रेजी टंकन। ये सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की बात हो रही है। मतलब हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग होंगे, जिसमें 30 वर्ड्स पर मिनट स्पीड मांगा गया है। और यहाँ आप एक पॉइंट यहाँ गौर करिए, जिसमें गलतियां 1.5% तक माफ है। दूसरा जो स्टेप है वर्ड प्रोसेसिंग का एएसओ के अंतर्गत, वह है वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट, जो कि है 50 अंकों का हिंदी में तथा 50 अंकों की अंग्रेजी में। कुल 100 अंकों की 1 घंटा की एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी। तो इस वीडियो में आगे बने रहिए। यह सीरीज ही है वर्ड प्रोसेसिंग का। मैं हर दिन एक प्रैक्टिस सेट लाऊंगा जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों डिस्कस करूंगा। तो ये एडवर्टीजमेंट मैंने डिस्कस कर दिया किस तरीके से इसका एग्ज़ाम होगा। इस पे कई सारे वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। बहुत ज़्यादा इसके बारे में बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। बार बार एक ही चीज़ बताना वो सही नहीं होता। उसमें सारा कुछ मैंने बताया है, फ़ॉन्ट कौन सा इस्तेमाल होता है हिंदी टाइपिंग में, क्या उसकी पद्धति होती है। और फिर ये पॉइंट नंबर 4 अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हिंदी और अंग्रेजी टंकन जांच परीक्षा एवं एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा के माध्यम से जो कैंडिडेट्स हैं उनका चयन मेंस एग्जामिनेशन के लिए किया जाएगा। तो पहले पीटी हुआ, पीटी में क्वालिफाइड लोगों का वर्ड प्रोसेसिंग और टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट और वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट एक ही दिन होता है सारे कैंडिडेट्स का। अगर टाइपिंग और वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तब आप मेंस के लिए तैयार हो जाइए। और यहाँ सबसे लास्ट में है मेधा सूची। तो यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के अंतर्गत है मेरिट लिस्ट तैयार होगी, फाइनल मेरिट लिस्ट। उसमें हिंदी टाइपिंग के मार्क्स और मेंस एग्जामिनेशन में जो भी मार्क्स आप लाएंगे वह दोनों को ऐड करके जो कट ऑफ होता है, हालांकि कट ऑफ ये लोग रिलीज करते हैं नहीं, लेकिन इनका क्या पद्धति है ये यही लोग जाने, इसके बारे में किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो चलिए ज़्यादा विलंब ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह देखिए वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट 1 है। आज मैं इंग्लिश में वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट का क्लास करवाऊंगा और फिर नेक्स्ट डे मैं हिंदी वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट। तो हर दिन एक टेस्ट होगा हिंदी और इंग्लिश का। तो इसमें हम लोग सब कुछ जानेंगे। यहाँ देखिए वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट है। आपको क्या होगा, एग्जाम में पहले आपका हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग हो जाएगा 10-10 मिनट का। उसके बाद फिर कुछ देर का ब्रेक होगा, आधा घंटे का, या फिर हो सकता है 10 मिनट का ब्रेक हो, और आपको एक पेज मिलेगा, प्रिंटेड पेज इस तरीके का। या तो कंप्यूटर में है लेकिन यही चीज़ प्रिंटेड मिलेगा, और आपको बोला जाएगा कि यह एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में आपको हूबहू इस तरीके का बनाया है, जो कि 50 मार्क्स का होगा इंग्लिश और 50 मार्क्स का हिंदी। और यह आधे घंटे का होता है। इंग्लिश जैसे है आधे घंटे का, और हिंदी भी होगा आधे घंटे का।
तो चलिए यहाँ 3 क्वेश्चन हैं जो लास्ट ईयर पूछे गए थे 2023 में। क्वेश्चन नंबर 1 है ड्रॉ द टेबल गिवन बिलो इन एमएस वर्ड। तो यह एक टेबल है, हूबहू आपको इस तरीके का एमएस वर्ड में बनाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं राइट अबाउट द वर्क ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इन एमएस वर्ड। तो यह कुछ शॉर्टकट की है, इसके बारे में आपको एक एक लाइन बताना है कि यह किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कंट्रोल एक्स, इसका काम क्या है, कंट्रोल प्लस वी और बाकी सब ऑप्शन। तो यह 5 ही क्वेश्चन रहते हैं और इस पे। फिर तीसरा है टाइप द पैराग्राफ गिवन बिलो एंड, मतलब कि यह नीचे दिया गया पैराग्राफ को आपको टाइप करना है एमएस वर्ड में और उसके बाद यह सब फॉर्मेटिंग करना। यह 4 क्वेश्चंस है, इस तरीके का आपको फॉर्मेटिंग करना है। जैसे कि पैराग्राफ 1 में फॉन्ट तहुमा होना चाहिए, फॉन्ट स्टाइल 11, 1.5 लाइन स्पेसिंग और अलाइनमेंट जो है लेफ्ट होना चाहिए। ऑल्सो मेक द पैराग्राफ ब्लैक, मतलब कि पैराग्राफ 1 जो है इसमें ये सब फॉर्मेटिंग होना चाहिए। फिर पॉइंट नंबर 2 क्या है, पैराग्राफ 2 एंड 3। तो जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं इसमें 3 पैराग्राफ है टोटल, पैराग्राफ 1, 2 और 3। पैराग्राफ 1 में फॉन्ट तहुमा होना चाहिए, फॉन्ट साइज 11, 1.5 लाइन स्पेसिंग और जो अलाइनमेंट है वह लेफ्ट अलाइनमेंट होना चाहिए और पैराग्राफ को पूरा ब्लैक करना है। तो ये मैं करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकल। फिर क्या बोल रहा है पॉइंट नंबर 2, पैराग्राफ 2 एंड 3, यानी कि यह और यह पैराग्राफ में फॉन्ट कैलिब्री होना चाहिए, फॉन्ट साइज 12, 2.0 लाइन स्पेसिंग और अलाइनमेंट जो है जस्टिफाइड होना चाहिए। फिर इस डॉक्यूमेंट में जिसमें आप लोग ये टाइप कर रहे हैं उसमें एक वाटरमार्क देना है कॉन्फिडेंशियल नाम से। जिस तरीके का ये लिखा हुआ है बोल्ड लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में, आपको ठीक उसी तरीके से लिखना है। और फिर पॉइंट नंबर 4 है इंसर्ट योर रोल नंबर एज हेडर एंड योर नेम एज फुटर एंड ऐड अ पेज नंबर एट द बॉटम इन द सेंटर। मतलब कि जिस भी डॉक्यूमेंट में आप टाइप करिएगा उसमें क्या करना है, हेडर में आपको अपना रोल नंबर देना है, ऊपर में आपका नाम जो है फुटर में देना है और एक पेज नंबर भी असाइन करना है जो कि नीचे की तरफ, डॉक्यूमेंट के नीचे की तरफ होगा और सेंटर में होगा। तो यह सब कुछ हम लोग करके देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह एमएस वर्ड का इंटरफेस है। इस पे डेडिकेटेड वीडियो एमएस वर्ड पे ट्यूटोरियल जो कि वर्ड प्रोसेसिंग नाम से है, वह आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। एमएस वर्ड के ट्यूटोरियल को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आप लोग एमएस वर्ड सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग सीख सकते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं, यह एमएस वर्ड का इंटरफेस है। यहाँ हमने पेज खोल रखा है, ठीक एग्जामिनेशन में इस तरीके से ही खुला रहेगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, चूँकि यह मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो हमारे कंप्यूटर पे ही यह क्वेश्चंस उपलब्ध है, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा नहीं रहेगा, आपको एक प्रिंटेड पेज मिलेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है, ड्रॉ द टेबल गिवन बिलो इन एमएस वर्ड। तो टेबल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, ये सब पार्टीशंस ये सब बाद में देखिएगा। सबसे पहले हमें क्या देखना है, इसमें कितने रो और कितने कॉलम्स हैं। तो रो जो होता है वह कुछ इस तरीके से होता है, रो इस तरीके से होता है और कॉलम्स जो होते हैं वह इस तरीके से होते हैं। तो जब हम लोग टेबल बनाएंगे तो हमें देना होगा कितना रो हमें देना है और कितना कॉलम देना है। तो हम लोग टेबल में पहले काउंट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक रो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें टोटल 22 रो हैं और कॉलम देखते हैं, कॉलम यह पार्टीशन हुआ तो 1 2 3 4, यानी कि 22 रो हैं और 4 कॉलम है। तो चलिए हम लोग एमएस वर्ड में चलते हैं। एमएस वर्ड में हम क्या जाएंगे, इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ टेबल पूछा जाएगा, तो टेबल पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ इंसर्ट टेबल जैसे ही देगा तो यहाँ पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कॉलम्स हमें कितना इंसर्ट करना था, 4, और रो हमें कितना इंसर्ट करना था, तो 22। इसे हम लोग बाद में हटा भी सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे, या देखिए पूरा इस तरीके से। अभी आप लोग घबराइए नहीं, इसमें हम लोग फॉर्मेटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमने टेबल इंसर्ट कर लिया जिसमें 22 रो हैं और 4 कॉलम है। अब हम लोग फिर से क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और सबसे पहले हमें यह टेबल को कुछ कुछ पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ऊपर का पार्ट है जिसमें कंपनी नेम, पे स्लिप लिखा हुआ है, इसमें कोई पार्टीशन नहीं है, बाकी नीचे में पार्टीशन है। तो हम लोग देखते हैं कितने रो में पार्टीशन नहीं है। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 रो में कोई पार्टीशन नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इन 6 रो को पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। 3 रो 4 5 6, इन पूरे को हमने सेलेक्ट कर लिया। और जब हम लोग टेबल हमारा एक्टिव रहेगा तो ऊपर 2 टैब ओपन हो जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब, जब टेबल हमारा सेलेक्टेड रहेगा। तो हम लोग लेआउट टैब में जाएंगे, लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ जैसे ही मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे, देखिए मर्ज सेल हट गया। लेकिन हमें इस तरीके से नहीं करना है। हम लोग क्या करेंगे
कि हर एक सेल को, इसमें तो पूरा सेल हट गया, तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक रो को सेलेक्ट करेंगे और मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे। तो यह देखिए इसमें से पार्टीशन हट गया, लेकिन यह बीच का लाइन नहीं हटा। तो ठीक इसी तरीके से हमें एक एक करके 6 रो को मर्ज सेल करना है। अभी हमने 3 रो किया है, तो हमने 6 रो में से पार्टीशन हटा दिया, यानी कॉलम को हटा दिया। यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर का कुछ इस तरीके का। अब उसका साइज जो है वो हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग डेटा एंटर करते हैं, जैसे कि कंपनी नेम और पे स्लिप। तो फर्स्ट रो में क्या है, कंपनी नेम, उसमें हमें कोई नेम नहीं देना, जैसा यहाँ लिखा हुआ है ठीक उसी तरीके का हमें लिखना है। तो कंपनी नेम सारे स्मॉल में है, तो हमें ठीक उसी तरीके से लिखना है। यहाँ हमने कंपनी नेम लिख दिया रो 1 में। फिर सेकेंड रो में जाने के लिए हम डाउन एरो प्रेस करेंगे, उसमें लिखा हुआ है पे स्लिप, तो हम लोग पे स्लिप टाइप कर देते हैं। हमने ये दोनों फील्ड को एंटर कर दिया। अब बाकी जो बचे हुए फील्ड्स हैं उसे मैं एंटर कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग फॉर्मेटिंग करेंगे। तो जैसा कि यहाँ आप लोग देख सकते हैं, हमने सारे फील्ड्स को एंटर कर दिया जो ऊपर के 6 रो थे। अब इसमें हम लोग फॉर्मेटिंग करेंगे जैसा हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ आप देखिए कंपनी नेम जो है यह कुछ इसका साइज़ बड़ा है बाकी के कंपैरिजन में, तो ये हमें अंदाज़ा लगाना होगा। हम लोग साइज़ एडजस्ट करके देख लेते हैं। तो कंपनी नेम थोड़ा बड़ा है पे स्लिप से, तो हम लोग उसी तरीके का एडजस्टमेंट करते हैं। तो कंपनी नेम पे हम लोग सबसे पहले क्लिक करेंगे, फिर होम टैब में जाएंगे और इसका साइज़ जो है यहाँ से बढ़ाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका साइज़ 20 कर देते हैं, इसे बोल्ड कर देते हैं और सेंटर में हम लोग इसे अलाइन कर देते हैं। फिर पे स्लिप है, तो कंपनी नेम का फॉन्ट हम लोग यहाँ देख सकते हैं, फॉन्ट साइज जो है वह 20 है। इसमें फॉन्ट स्टाइल देना नहीं है, ऐसा कुछ मेंशन किया नहीं गया, बस हमें टेबल हूबहू ड्रॉ करना। फिर पे स्लिप जो है इसे भी हम लोग बोल्ड कर देते हैं, सेंटर में अलाइन कर देते हैं और इसका भी साइज इंक्रीज कर देते हैं। यह कंपनी नेम जो था उसका फॉन्ट साइज 20 था, तो इससे एक पॉइंट हम लोग छोटा रखते हैं, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में शो हो रहा है। फिर ऊपर के रो में शेडिंग है ब्लू कलर का, ऐसा रहेगा नहीं प्रिंटेड में, लेकिन अगर रहेगा, मैं आपको एडवांस चीज़ सिखा रहा हूँ, लेकिन अगर रहेगा तब फिर हम लोग शेडिंग भी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर के रो को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ शेडिंग ऊपर आप देख सकते हैं, इसे हम लोग क्लिक करके एक जिस तरीके का कलर उसमें दिया गया है हम लोग शेडिंग अप्लाई कर देंगे। फिर फॉन्ट कलर जो है वह हमें देखना, फॉन्ट कलर ब्लैक है। एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट, अब इन फील्ड्स को हम लोग क्या करते हैं, सारे को एक साथ हम लोग सेलेक्ट करके इसका फॉन्ट साइज 12 कर देते हैं। यह लेफ्ट साइड की तरफ अलाइंड है, तो यह ठीक है। अब हमें इन रो को अगर बड़ा करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इन रो के एंड में जाएंगे और इस तरीके का कुछ सिंबल आएगा, तो थोड़ा सा उसे क्लिक करके ड्रैग कर लेंगे। अब कंपनी नेम ऊपर शो हो रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे सेलेक्ट करके लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए अलाइनमेंट दिया गया है, यह ऊपर सेंटर में ऊपर की तरफ है। जैसे ही यह क्लिक करेंगे हम लोग सेंटर में सेंटर की तरफ, तो हमारा कंपनी नेम जो है यहाँ आ जाएगा। तो यह हो गया हमारा कंपनी नेम, पे स्लिप, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, मंथ। अब नीचे वाले रो में हम लोग देखते हैं उसमें क्या करना है। तो एक तरफ है अर्निंग्स और दूसरा तरफ है डिडक्शन। तो यहाँ आप देखिए यह दोनों में उसके बाद पार्टीशन है, इन दोनों में पार्टीशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे पार्टीशन है। तो हमें क्या करना है, यह सेंटर पार्टीशन रहने देना है और यह वाला पार्टीशन हटाना है। तो जिन सेल्स में पार्टीशन हटाना है उन्हें हमें सेलेक्ट करना होगा और फिर मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे, तो ये देखिए इसमें से पार्टीशन हट गया। फिर इसको सेलेक्ट करके हम लोग मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो पार्टीशन हट जाएगा। अब इन दोनों फील्ड में हमें डेटा एंटर करना है। तो हमारा डेटा क्या है, अर्निंग्स और डिडक्शन। शेडिंग हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग इस फील्ड में लिखते हैं, इस सेल में लिखते हैं। तो यहाँ हमने टाइप कर दिया अर्निंग्स और डिडक्शन। इस सेल को हमें बड़ा करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा साइज को इंक्रीज कर देंगे। अब इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करते हैं, होम टैब में जाते हैं और इसका फॉन्ट साइज जो है थोड़ा हम लोग बड़ा कर देते हैं। चाहे तो 14 पॉइंट्स कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए और इसे सेंटर की तरफ अलाइन कर दीजिए। तो हमें इस सेल पे शेडिंग अप्लाई करना है, तो हम लोग इसे सेलेक्ट करके यहाँ शेडिंग बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यह ग्रीन कलर दे देंगे। तो यह देखिए जो सेल है वह ग्रीन कलर का हो गया। और डिडक्शन को सेलेक्ट करके हम लोग शेडिंग में जाके रेड कलर पे क्लिक करेंगे, तो यह डिडक्शन हो गया। अब बाकी नीचे के फील्ड्स को हमें एंटर करना है, यह ठीक इसी तरीके का हो गया। आप लोग देख सकते हैं कंपनी नेम, पे स्लिप, बाकी यहाँ डेटा एंटर्ड है, अर्निंग्स और डिडक्शन। अब बाकी यहाँ क्या हो गया, सैलरी हेड, अमाउंट, दोनों तरफ सैलरी हेड और अमाउंट है, तो हम लोग लिख देते हैं। अगर दोनों तरफ एक ही चीज़ लिखा हुआ है तो हम लोग कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे इसे हमने कॉपी किया कंट्रोल-C से, और इस तरफ जिस भी सेल में पेस्ट करना है वहाँ बस हम कर्सर ले जाके क्लिक करके कंट्रोल-V कर देंगे, तो यह पेस्ट हो जाएगा। फिर अमाउंट को भी हमें क्या करना है, कॉपी करना है कंट्रोल-C से, और इस साइड जाके हम लोग कंट्रोल-V प्रेस करेंगे तो यह प्रेस हो जाएगा।
पेस्ट हो जाएगा। अब इसे हम लोग सेलेक्ट करके इसे क्या करते हैं, सेंटर की तरफ अलाइन कर देते हैं। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। फॉन्ट साइज हम लोग जैसे इंक्रीज करेंगे, यह जो सेल का साइज है वह भी इंक्रीज होते जाएगा फॉन्ट साइज के अकॉर्डिंग। अब बाकी डेटा को भी हम लोग एंटर करते हैं। तो यहाँ देखिए हमने सारे फील्ड्स को एंटर कर लिया। अब यहाँ आपको एक चीज़ देखने को मिल रहा होगा, सैलरी हेड और अमाउंट का जो बॉक्स है और क्वेश्चन में पूछा गया है, दोनों के साइज में थोड़ा डिफरेंस है। इस साइड भी डिफरेंस है और इस साइड भी डिफरेंस है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जो सेल का साइज है वह थोड़ा मैनुअली हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ देखिए सैलरी ये जो है यह 2 लाइन में आ रहा है। तो जैसे ही हम लोग बॉक्स इस सेल का साइज इंक्रीज करेंगे, यहाँ सेंटर में जाके इस तरीके का जब सिंबल आएगा हम लोग इंक्रीज करेंगे तो यह देखिए कुछ इस तरीके का हो जाएगा। फिर इधर भी मैनुअली हम लोग क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो यह देखिए साइज जो है दोनों इक्विवेलेंट हो गए। तो यह हमारा टेबल नंबर 1 बन गया। तो यह स्टेप बाय स्टेप मैंने दिखा दिया। हर दिन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आज फर्स्ट क्लास है, आज पहला क्लास है, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके के आते हैं वर्ड प्रोसेसिंग में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। राइट अबाउट द वर्क ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इन एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड में इन सब कमांड्स के बारे में हमें एक एक लाइन लिखना है कि ये सब शॉर्टकट की किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए हम लोग एमएस वर्ड का एक न्यू पेज खोलते हैं। इसमें पहले पेज में हमने ये टेबल ड्रॉ किया क्वेश्चन नंबर 1 लिख के। तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कंट्रोल प्लस एक्स क्या करता है। तो कंट्रोल प्लस एक्स के बारे में हम लोग लिखते हैं कुछ इस तरीके से। हम लोग लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 कंट्रोल प्लस एक्स। तो कंट्रोल प्लस एक्स का वर्क हम लोग लिखते हैं, यह क्या करता है, किसी भी डॉक्यूमेंट में से कोई भी पार्ट, सेलेक्टेड पार्ट को यह कट करता है। तो हम लोग इसके बारे में इंग्लिश में लिखेंगे। तो हमने इसके बारे में लिखा टू कट एनी सेलेक्टेड पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, कंट्रोल प्लस वी। तो कंट्रोल प्लस वी के बारे में हमने लिखा टू पेस्ट एनीथिंग दैट हैज बीन कॉपीड और कट इन द डॉक्यूमेंट। मतलब कंट्रोल प्लस वी से क्या होता है, अगर किसी भी चीज़ को हमने कट किया है या फिर कॉपी किया है तो उसको हम लोग पेस्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, शिफ्ट प्लस F7। तो शिफ्ट प्लस F7 जो शॉर्टकट की है यह होता है थिजॉरस चेक करने के लिए। तो इसके बारे में हम लोग लिखते हैं इट इज़ यूज टू रन अ थिजॉरस चेक ऑन द सेलेक्टेड और हाईलाइटेड वर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, कंट्रोल प्लस ए। तो कंट्रोल प्लस ए से क्या करते हैं हम लोग, पूरे डॉक्यूमेंट के जो भी कंटेंट है उसको एक बार में सेलेक्ट करने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग लिखते हैं टू सेलेक्ट द एंटायर कंटेंट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट या फिर ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब लास्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। तो यह पैराग्राफ से इंडेंट को हटाने के लिए या फिर कम करने के लिए इस शॉर्टकट की का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग लिखते हैं इट इज़ यूज टू डिक्रीज और रिमूव एन इंडेंट इन द पैराग्राफ। तो इंडेंट का मतलब आप लोग जानते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए वर्ड का डॉक्यूमेंट है, इसमें हमने जब, तो यह रूलर जो है यह मार्जिन है, मतलब इसके इधर हमारा कंटेंट नहीं लिखाएगा। तो हमारा कर्सर जो है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से स्टार्ट होगा इस रूलर से। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि उसके बाद से भी कोई चीज़ स्टार्ट हो तो हम लोग टैब प्रेस करते हैं, जिसे बोला जाता है इंडेंट। तो अगर किसी पैराग्राफ में इंडेंट दिया हुआ है तो हमें उसे क्या करना होगा, हटाना होगा या फिर उसे कम करना होगा। हो सकता है वह स्पेसिंग जो है बहुत ज़्यादा हो। तो इसके इंडेंट के बारे में मैंने MS वर्ड ट्यूटोरियल में बहुत अच्छे से समझाया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, टाइप द पैराग्राफ गिवन बिलो एंड। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट में इस पैराग्राफ को टाइप करना है। तो ऊपर हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा और फिर जो भी पैराग्राफ हमें दिया गया है उस पैराग्राफ को हमने टाइप कर लिया। फॉन्ट ये सब जो इसमें फॉर्मेटिंग है वह हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले हमने टाइप कर लिया। अब हम लोग यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, पैराग्राफ 1 शुड बी फॉन्ट तहोमा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यह पैराग्राफ 1 है, यह 2 है और यह 3 है। तो पैराग्राफ 1 में हम लोग इसे सेलेक्ट करते हैं और इसका जो फॉन्ट स्टाइल है तहोमा। तो जैसे ही फॉन्ट स्टाइल बॉक्स हम लोग ओपन करेंगे, जैसे टी हमें प्रेस करना है, टी, तो यहाँ देखिए नीचे तहोमा आ जाएगा। तहोमा पे हम लोग क्लिक करेंगे। हो सकता है टी से कोई और भी फॉन्ट स्टार्ट हो, जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन, लेकिन जो हमें पूछा गया है वही हमें करना है। सबसे पहले हमने फॉन्ट स्टाइल को चेंज किया। फिर क्या बोला जा रहा है, पैराग्राफ 1 में और क्या फॉर्मेटिंग करना है, फॉन्ट साइज 11 होना चाहिए। तो इसका फॉन्ट साइज हम लोग देखते हैं, फॉन्ट साइज 11 है। अब क्या बोल रहा है, लाइन स्पेसिंग 1.5 होना चाहिए। तो लाइन स्पेसिंग 1.5 करने के लिए हमें क्या करना होगा, पैराग्राफ मेन्यू में जाएंगे हम लोग और इस एरो पे क्लिक करेंगे, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे यहाँ 1.5 है, देखिए 1.5 पे जैसे ही हमने क्लिक किया लाइन के बीच में स्पेसिंग बढ़ गया। तो यह हो गया 3 चीज़, फॉन्ट स्टाइल तहोमा, फॉन्ट साइज 11
और पैराग्राफ स्पेसिंग जो है 1.5। अब और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, और अलाइनमेंट जो है वह लेफ्ट होना चाहिए। तो अलाइनमेंट अभी क्या है, ऊपर बाय डिफॉल्ट लेफ्ट है, यहाँ आप देख सकते हैं लेफ्ट अलाइंड है। फिर क्या बोल रहा है, पैराग्राफ को ब्लैक करना है। तो ब्लैक करने के लिए हम लोग ने इसे सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ शेडिंग में हम लोग जाएंगे और जैसे ही इस पे हम लोग क्लिक करेंगे ब्लैक पे, यह देखिए पैराग्राफ जो है पूरा ब्लैक हो गया और फॉन्ट है वह बाय डिफॉल्ट इसके ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे कि बहुत लोग कंफ्यूज कर सकते हैं, यह क्वेश्चन लास्ट ईयर में ही पूछा गया था, कई सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे थे कि यह फॉन्ट कलर भी ब्लैक है और पैराग्राफ को अगर हम लोग ब्लैक कर रहे हैं तब तो फॉन्ट हमें दिखेगा नहीं। तो यहाँ आपने देखा जैसे ही हम लोग इस पैराग्राफ का फॉन्ट ये शेडिंग हमने चेंज किया ब्लैक कलर में, फॉन्ट कलर जो है वह ऑटोमेटिकली इसका रिवर्स हो गया यानी वाइट हो गया। तो पैराग्राफ 1 का फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो गया। अब बचा पैराग्राफ 2 और 3। तो पैराग्राफ 2 और 3 में क्या बोला जा रहा है, फॉन्ट जो है कैलिब्री होना चाहिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों पैराग्राफ को एक साथ सेलेक्ट करते हैं और इसका फॉन्ट जो ऊपर में है कैलिब्री। फॉन्ट साइज क्या होगा, फॉन्ट साइज दिया गया है 12। तो हमें क्या करना है, फॉन्ट साइज 12। तो यहाँ 11 पॉइंट है, इसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे और मैनुअली हम लोग 12 भी लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो इसका जो फॉन्ट साइज है वह 12 पॉइंट्स हो जाएगा। अब तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, लाइन स्पेसिंग 2.0 होना चाहिए और अलाइनमेंट जस्टिफाइड होना चाहिए। तो इसमें हमें लाइन स्पेसिंग क्या करना है, सबसे पहले हम लोग जस्टिफाइड अलाइनमेंट कर लेते हैं। तो जस्टिफाइड होता है लेफ्ट और साइड बराबर। यहाँ आप ऊपर देखिए पैराग्राफ सेक्शन में, या फिर इसका शॉर्टकट की भी होता है Ctrl+J। तो हमने इस पर क्लिक किया, यह जस्टिफाइड अलाइनमेंट हो गया। अब लाइन स्पेसिंग 2.0 था तो हमने 2.0 लाइन स्पेसिंग इसे सेलेक्ट कर लिया। तो यह हो गया पैराग्राफ 1, 2 और 3 पे फॉर्मेटिंग। अब बाकी क्या बोल रहा है इसमें, इस डॉक्यूमेंट में एक वाटरमार्क ऐड करना है कॉन्फिडेंशियल नाम से। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्फिडेंशियल नाम से एक वाटरमार्क ऐड करते हैं। तो यह पेज हमारा सेलेक्टेड है, हम लोग क्या जाएंगे, यह अलग अलग वर्जन्स पे है। मैं काम कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पे। तो इसमें जो है वाटरमार्क वह डिज़ाइन टैब के अंतर्गत है। जैसे कि मैंने डिज़ाइन टैब क्लिक किया, यहाँ आप देख सकते हैं वाटरमार्क है। इस पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे वाटरमार्क पे, यह पूछेगा किस स्टाइल का। यह देखिए डायगोनल है, यह इस तरीके का है, यह कुछ टेम्पलेट उपलब्ध होते हैं। तो कोई सा भी हम लोग, इसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक बोला नहीं गया है तो हम लोग पहला वाला सेलेक्ट करते हैं। इसमें देखिए यह कॉन्फिडेंशियल नाम से आ गया, बाय डिफ़ॉल्ट ही MS वर्ड में उपलब्ध होता है तो हमें कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे लास्ट है इंसर्ट योर रोल नंबर एज हेडर। तो सबसे पहले हम लोग हेडर पे काम करते हैं। हेडर होता है ऊपर के सेक्शन में, अभी डिज़ाइन टैब में है। हेडर इंसर्ट करने के लिए हमें इंसर्ट टैब में जाना होगा। यहाँ देखिए इधर आइएगा हेडर एंड फुटर में, तो ऊपर में है हेडर। हेडर पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमें कई सारे टेम्पलेट हमको दिखाई देंगे। तो हमें बस सिंपल ऊपर वाला क्लिक करना है। यहाँ पे क्या दिया गया है, टाइप हियर। तो हम लोग इसमें अपना रोल नंबर एंटर करेंगे, जैसे कुछ भी हम लोग एंटर कर देते हैं। अभी जो है हेडर टैब एक्टिव है, यहाँ आप देख सकते हैं, इसीलिए इसमें डेटा एंटर हो रहा है। जैसे ही हम लोग बाहर क्लिक करेंगे या फिर डबल क्लिक करेंगे बाहर में, हेडर बॉक्स के बाहर में, तो यह डीएक्टिवेट हो जाएगा। या फिर क्लोज हेडर एंड फुटर पे क्लिक करेंगे तो यह देखिए यहाँ पे अब कुछ लिखाएगा नहीं। लेकिन अगर वापस से हमें इसमें लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे हेडर हमारा लिखा हुआ है उस पर जाके कर्सर डबल क्लिक करेंगे तो हेडर टैब एक्टिव हो जाएगा। लेकिन हमें इसमें अभी कुछ एंटर करना नहीं है, हमने अपना रोल नंबर एंटर कर दिया। अब चौथा पॉइंट में और क्या बोल रहा था, योर नेम एज फुटर। तो हमें फुटर भी इंसर्ट करना है और एक पेज नंबर भी देना है। तो चलिए हम लोग फुटर में जाते हैं। फुटर होता है पेज डॉक्यूमेंट के नीचे। तो फिर से हम लोग इंसर्ट टैब में जाएंगे, हेडर एंड फुटर टैब में फुटर मेन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए जैसे ही हमने फुटर पे क्लिक किया, यहाँ देखिए नीचे आ गया फुटर। इसमें हमें अपना नेम एंटर करना था तो हम लोग क्या करते हैं, अपना नेम, मैं अपने चैनल का नाम एंटर कर देता हूँ। यह देखिए हेडर हमने इंसर्ट कर लिया और फुटर भी हमने इंसर्ट कर दिया। यहाँ आपको बोला गया था अपना नाम टाइप करने के लिए, मैंने यहाँ चैनल का नाम अपने एंटर कर दिया। अब एक और चीज़ था, यहाँ बोला जा रहा है पेज नंबर बॉटम में, लेकिन वो सेंटर में होना चाहिए। तो चलिए हम लोग फिर से जाएंगे इंसर्ट टैब में और हेडर एंड फुटर ग्रुप में जब जाएंगे तो नीचे दिया गया है पेज नंबर। तो पेज नंबर में कई सारे ऑप्शन होंगे, टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज। तो बॉटम ऑफ द पेज में भी सेंटर में बोला जा रहा है। तो पहला ऑप्शन जो है उसमें जो पेज नंबर है वो लेफ्ट साइड की ओर है और दूसरा वाला जो टेम्पलेट है उसमें सेंटर में है। तो हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे, ये देखिए पेज नंबर यहाँ इंसर्ट
हो गया। अब यहाँ देखिए एक प्रॉब्लम हो गई, हमने पेज नंबर जब एंटर किया तो हमारा फुटर जो है वह हट गया। तो इससे निजात पाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग फिर से इंसर्ट टैब में जाएंगे, पेज नंबर पे क्लिक करेंगे और रिमूव पेज नंबर जब हम लोग क्लिक करेंगे तो पेज नंबर हमारा हट जाएगा। फुटर टैब में जाएंगे और यहाँ क्या कर सकते हैं, यह सेकंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ तीन चीज़ हमें बोला जा रहा है, यहाँ टाइप करने के लिए, यहाँ टाइप करने के लिए, यहाँ टाइप करने के लिए। तो यहाँ हम लोग अपना नाम दे देंगे, यहाँ पे पेज नंबर दे देंगे और इसे हम लोग डिलीट कर देंगे। तो यहाँ हम लोग अपना नाम देते हैं, मैं अपने चैनल का नाम दे देता हूँ। फिर दूसरा सेंटर में जो है उसमें हम लोग पेज नंबर इंसर्ट कर देते हैं, तो इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं पेज। और तीसरा जो है उसे हम लोग डिलीट कर देते हैं। और जैसे ही हम लोग क्लोज हेडर एंड फुटर पे क्लिक करेंगे, या देखिए हमारा फुटर में नाम भी इंसर्ट हो गया और पेज नंबर भी इंसर्ट हो गया। तो यह इस तरीके का फॉर्मेटिंग हमने सब कुछ कर लिया। बाकी जो जो भी क्वेश्चन में पूछे गए थे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ द टेबल गिवन बिलो इन एमएस वर्ड, तो यह टेबल हमने ड्रॉ किया एक एक चीज़। फिर इन सब शॉर्टकट की के बारे में हमने लिखा। और क्वेश्चन नंबर 3, इस पैराग्राफ को टाइप करके और ये सब फॉर्मेटिंग करना है। तो इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग इसी तरीके का 2023 में कंडक्ट करवाया गया था। लेकिन 2019 में जो हुआ था वो वर्ड प्रोसेसिंग नहीं था, उसमें बस शॉर्टकट की और एमएस ऑफिस के कुछ कमांड्स पूछे गए थे। पता नहीं वो किस बेसिस पे उन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है जो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होते हैं, इसके बारे में मैंने डिटेल से इंट्रोडक्शन क्लास लिया है वर्ड प्रोसेसिंग प्लेलिस्ट में, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग होता क्या। एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पे जब हम लोग कुछ टाइप करते हैं, कुछ कट कॉपी पेस्ट करते हैं और उस पर फॉर्मेटिंग करते हैं, उसे ही बोला जाता है वर्ड प्रोसेसिंग। अब कल के क्लास में मैं हिंदी वर्ड प्रोसेसिंग का टेस्ट लाऊंगा और हर दिन एक एक जो सैंपल है वह मैं इस पे अपलोड कर दूंगा और सारे ट्यूटोरियल के साथ। और ये डॉक्यूमेंट जो है, यह क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप लोग वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी यह उपलब्ध मैं कर दूंगा, वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसे आप लोग जितनी बार प्रैक्टिस करिएगा उतना ही स्पीड बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ आप देखिए टाइम लिमिट भी जो है वह 30 मिनट्स है। यह वीडियो बनाने में मुझे टाइम लगा इसलिए क्योंकि एक एक चीज़ आप लोगों को समझाना है। जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करिएगा उतना ज़्यादा यूज टू होइएगा। आप सबसे पहले क्या करिए, हमारे चैनल पे जो वर्ड प्रोसेसिंग प्लेलिस्ट है उसमें जाके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि इन सब टूल्स से क्या क्या होता हो सकता है एग्जामिनेशन है, कंपटीशन बढ़ रहा है, हो सकता है कुछ चेंजेस वो लोग कर दें, तो आप लोग हर स्टेप के लिए तैयार रहिए। तो इसी तरीके के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और यह हमारे टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, इसे स्कैन करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं।